जैसे ही कोई कानूनी चीजें हाथ में आएंगी, वैसे ही हुमायूं बाबर जो है, हुमायूं और बाबर के जितने भी जो है समर्थक हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो नापे जाएंगे। लेकिन पहले कोई कानूनी दांव तो मिले, कानूनी पेज तो हाथ में आए। अब जब कानूनी पेज ही नहीं है तो फिर इस बात का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए ना राज्य सरकार का प्रश्न भाई। ये तो देश में रहने वाले शख्स का अधिकार है कि उसको मस्जिद बनानी है तो वो बना ले। भाई मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने रोका नहीं, तो फिर इतना विरोध क्यों है? मस्जिद बनाए ना, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने का विरोध है। मस्जिद का विरोध कोई नहीं कर रहा है। इस देश में लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं, किसी का विरोध नहीं है। बाबर के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, घूरी के नाम पे, गजनी के नाम पे, तुगलक के नाम पर मस्जिद का विरोध होगा। ठीक है, देखिए एहतेशामुल हक साहब हैं तो राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन ये टीएमसी की बात हमारे सामने रखेंगे। अब एहतेशामुल हक साहब, क्या फायदा आपका? दीदी ने कार्रवाई भी की, हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल भी दिया, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी नहीं फेर पाए आप। मस्जिद बन रही है, विशाल मस्जिद बन रही है और 5 करोड़ का चंदा भी आ गया है। क्यों नुकसान उठाया फिर आपने उनको पार्टी से निकालकर? मुसलमान और नाराज हो गए आपकी पार्टी से? जी बिल्कुल नहीं प्राची प्रासर जी, देखिए ऐसा है कि ये एक मुसलमानों के सेंटिमेंटल की बात है और ये मस्जिद की बात है। हमारी पार्टी ने बहुत सही समय में और इंतजार था, हमारी पार्टी ने बहुत सही डिसीजन लिया उनको जो निष्कासित कर करके, इसलिए कि देखिए कि इस तरीके का समझ लिए बाबर नाम का जो मस्जिद का तामीर जो कर रहे हैं, ये इससे समझ लिए हमारे पश्चिम बंगाल में जो हम लोगों की भाईचारा, एकता, अखंडता है, इसमें कहीं न कहीं हमारी पार्टी के वो एमएलए विधायक थे, तो इसलिए उनको निष्कासित किया गया। तो हम समझते हैं कि ये बहुत सही फैसला है और हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने उनको निष्कासित कर करके ये एक बड़ा मैसेज दिया है लोगों के बीच में, देश के बीच में, कि बंगाल एक सेकुलर है। लेकिन मैं ऐसे नेता जो हमारे साथ में 2021 में इलेक्शन लड़ करके कामयाबी हासिल किए, लेकिन मैं उसका साथ नहीं हूं जो हमारे राज्य में जो इस तरह का समझ लिए कि राजनीतिकरण करेंगे और हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे। हमारी बहुत अच्छी बात, ये हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये बताइए ना, इस ये भाईचारा बना रहे बंगाल में, इसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? आपने निष्कासित कर दिया चलिए हुमायूं कबीर को, लेकिन रोक थोड़ी ना पाए हैं। अगर आपको पता है कि भाई इससे सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, भाईचारा बंगाल में बिगड़ सकता है, तो बनने का ही दे रहे हैं, रुकवा क्यों नहीं पा रहे हैं? हुमायूं कबीर पर कोई अंकुश लगाया आपने निष्कासन के अलावा? देखिए प्राची जी, जी देखिए प्राची प्रासर जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिविजुअल समझ लिए कि ये प्राइवेट लैंड में बन रहा है और ये किसी भी तरह से सरकारी कोई ज़मीन पे ये मस्जिद तामीर नहीं हो रहा। मस्जिद और मंदिर और गिरजा और जितने भी धार्मिक स्थल बनाने का हमारे पार्टी या इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए सरकार जो है हमारी पूरी रियायत देती, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो मस्जिद और मंदिर और गिरजा और तमाम गुरुद्वारा बनाने में यहाँ पर कोई भी पार्टी या कोई भी मेरे पहले सवाल के जवाब में बताया कि हम बड़े सेकुलर हैं। सुनिए, हम बड़े सेकुलर हैं और ये से भाईचारा बिगड़ेगा हिंदू मुसलमान का, तो हमने पार्टी से निकाल दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि हम कैसे रोके मंदिर मस्जिद गिरजा अगर कहीं पर बन रही है तो? भाई या तो आपका पार्टी से निकालने का फैसला गलत है या तो फिर ये गलत है। वो तो हमारे पार्टी के कुछ सदस्य है नहीं। अब वो मेरे पार्टी के तो वो सदस्य रहे नहीं, प्राची ये समझना होगा। जो हमारे अंदर थे वो हमारी लायबिलिटी थी, हमको सवाल का जवाब देना था, लेकिन वो कुछ पार्टी से निकाल दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब बंगाल में कुछ भी होता रहे, मस्जिद बने, बाबर के नाम पर मस्जिद बने, कितना भी चंदा है, अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने पल्ला झाड़ दिया ना।